जुगनू एक भिखारी है जो चौराहे पर सिग्नल के पास बैठकर भिक्षावृत्ति से अपना जीविकोपार्जन करता है। घर में माँ है, पत्नी है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आज उसे भिक्षा में कुछ नहीं मिला। खाली हाथ उदास घर को जा रहा था। रास्ते में ख्याल आया कि माँ के लिए दवा लेना है। मेडिकल पर जाता है और दवा उधार मांगता है। मेडिकल वाला यह कहकर भगा देता है कि भीख मांगने से 2 रुपया और 1 रोटी मिलती है, दवा नहीं। एक हाथ से अपाहिज जुगनू आज विवश हो गया था। वैसे भी रोज कुआं खोदना और पानी पीना उसकी जीवनचर्या बन गई थी। एक हाथ से अपाहिज होने के नाते उसे कोई ठीक से काम नहीं देता, फिर उसने मजबूर होकर भिक्षावृत्ति ही अपनाई। वह इसी अधेड़ बुन में घर को चला जा रहा था क्योंकि अपनी परिस्थिति और बेबसी से उब चुका था। आठ मन में विचार आया कि आज अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दूं, तभी मेरे दुखों का अंत हो पाएगा। इसी विचार से वह पुल से कूदना चाहा और ज्यों ही कूदने को उद्यत हुआ कि उसकी नजर एक झाड़ी के पीछे पड़ती है तो देखता है कि 4 बदमाश एक व्यक्ति का गला कसकर उसके पेट में चाकू से वार कर रहे थे। माहौल सुनसान था, फिर भी जुगनू चिल्ला उठा। उन चारों की निगाह जुगनू पर पड़ती है। जुगनू भागता है। उनमें से 2 बदमाश जुगनू का पीछा करने लगते हैं और अंततः जुगनू को पकड़ लेते हैं और जुगनू को मारने लगते हैं। उनमें से एक कहता है, इसकी जीवन लीला यहीं समाप्त कर देते हैं, वरना ये सर दर्द बन जाएगा। जुगनू उनके पैरों को पकड़कर रोने लगा। माई बाप, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे मर जाएंगे। सरकार की बढ़ती होए, दीन बंधु हम पर दया करो। उसकी करुण पुकार सुनकर उनमें से एक बोला, जाने दे यार, भिखारी है और अपाहिज भी। दूसरा बोला, कभी कभी हमदर्दी भी साली बेदर्दी बन जाती है। तीसरा, खाली फोकट दिमाग का दही मत करो। अगर इस पर तरस आ रही है तो 2 से 500 देकर इसे भगा दो। ये लोग जिसकी रोटी खाते हैं उसी को अपना भगवान मानते हैं। उसमें से एक व्यक्ति जुगनू को देखता है कि वो उन सबको कातर निगाहों से देख रहा था और पसीने पसीने होकर थर थर कांप रहा था। दूसरा बोला, देख यार, इसकी हालत, कुछ देर और यहाँ रहा तो पेशाब कर देगा, इसे कुछ पैसे देकर जाने को बोल। ऐसे लोगों की दुआ और बद्दुआ दोनों लगती है। जुगनू अपने माँ की दवा और बच्चों के लिए कुछ खाने की सामग्री लेकर दुहखी मन से घर को जाता है और अपने आप से ही सवाल करता है, जुगनू तुझे क्या हो गया? जब तू अपने बच्चों को सूखी रोटी खिलाता था तो खुशी मन से घर को जाता था। आज तो ढेर सारा पकवान लिया है, तेरी खुशी कहाँ गई? जुगनू अपने मन की आवाज को दबा दिया और बुदबुदाने लगा, मैं क्या, कोई भी अपने बच्चों के लिए कुछ भी करता है, फिर मैंने किसी की चोरी तो नहीं की। जुगनू ने अपने मन को उत्तर तो दे दिया पर आत्म संतुष्टि न हुई। शिरोभार बढ़ा जा रहा था। मन पर एक बोझ लिए घर को ऐसे जा रहा था जैसे पीछे से उसे कोई दौड़ा रहा हो। बच्चे खुशी खुशी मिठाई खाते हैं, घर में सब खुश थे, पर जुगनू यह कहकर खाली पेट सो गया कि किसी मेहरबान ने उसे भरपेट खिलाया। अगले दिन वह सिग्नल के पास सर झुकाए बैठा था, तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकती है। बगल वाले शीशे को खोलते हुए एक व्यक्ति बोला, क्यों बे, सर झुकाए बैठा है, तेरी माँ मर गई है क्या? जुगनू जब सर उठाता है तो उन्हें देखकर भौचक्का हो जाता है। थर थर कांपने लगा।
ये वही लोग हैं जो आए दिन किसी न किसी का कत्ल करते हैं। दो लोग उतरकर उसके पास आए और बोले, जुगनू बेटा, कल तुमने क्या देखा था? जुगनू कांपते हुए होंठों से भारी आवाज में बोला, माई बाप कुछ नहीं देखा। दूसरा कुछ तो देखा था। जुगनू हाथ जोड़कर, साहब गरीब आदमी हूँ, बच्चों के रोटी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, कल तो तेरे बच्चों का पेट भरा था ना? जुगनू, जी बाबूजी। फिर वह 100 रुपए निकालकर जुगनू को देता है। ले बच्चों के लिए कुछ लेकर जाना। जुगनू उसके पाँव पकड़ लेता है, साहब आप इंसान नहीं। तभी दूसरा बात काटकर बोला, तो क्या हम लोग शैतान हैं? जुगनू बड़े दीनहीन भाव से बोला, मालिक आप लोग देवता हैं, दीन बंधु हैं। वो दोनों एक साथ में बोले, ठीक है ठीक है, पैसे रख ले। सिग्नल खुलता है तो दोनों कार में बैठकर चल देते हैं। कार हाईवे पर सरपट दौड़ रही थी। उनमें से एक बोला, देखो न, ये जुगनू भी साला हम जैसे शैतान को भगवान बना दिया।